IRGC के स्पोक पर्सन ने बड़ी धमकी दी है, बहुत सीधी सीधी धमकी दी है तमाम अरब देशों को। कहा है कि अगर आपने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया तो फिर आप पर भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, बाद में रोना मत रोना। दोस्तों, ठीक ऐसे ही ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी धमकी दी है, जो आपकी स्क्रीन पर है, सीधा सीधा देख लीजिए। पूरे सोर्स और सबूत के साथ, पक्के सबूतों के साथ रजा गराफी आपको क्लियर खबर दिखा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाया अमेरिका ने और निशाना बनाने के लिए अरब देशों की सरजमीन और उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, तो पूरे इलाके में, मोहतरम हज़रात, पूरे इलाके का मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब, तो इन्होंने कहा कि पूरे अरब में जितने भी क्रिटिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो ऑयल फैसिलिटी हो, चाहे वो गैस फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, हम सबको उड़ा देंगे। जी हाँ, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बहुत क्लियर कह दिया है कि सबको निशाना बनाएंगे, जिसके बाद अरब देशों का गला सूख चुका है। कहने वाला कह रहा था हम जीत गए, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि ईरान के मिसाइल हमलों की वजह से 2700 इजरायलियों को उनके घरों से निकालकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा है नेतन्याहू की सरकार को, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने कोहराम इजराइल में मचाया है। अगर इजराइल की ही बात माने तो इजराइल ने कहा है कि 400 से ज्यादा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर चुका है हम पर, और इजराइल ही कह रहा है कि 92% हमने इनकी मिसाइलों को रोक दिया है ईरान की। हम कह रहे हैं ठीक है, 92% तुमने रोक दी, 8% मिसाइलें गिरी हैं। जनाबे हजरत मोहतरम मोमिनीन हजरात, दुनिया इस पर ध्यान दे कि सिर्फ 8% मिसाइलें ईरान की जो इजराइल में गिरी हैं, उनकी तस्वीरें, वो भी कुछ लिमिटेड तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसमें जो तबाही नजर आ रही है उसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि भैया सुपर पावर है कौन। अगर तुम उनकी 92% मिसाइलें रोक पा रहे हो और 8% से जो तुम्हारी तबाही नजर आ रही है, नजर आ रहा है कि शक्तिशाली कौन है। ईरान ने फिर क्लेरिफिकेशन दी है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है, हम विदेशी जहाजों को जाने देंगे हमारी परमिशन के बाद, हमें इन्फॉर्म करने के बाद, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है हमारे दुश्मन के लिए और दुश्मन के साथियों के लिए। 74वां हमला, जी हाँ, जो ईरान हमला कर रहा है, उस हमले में ईरान सिर्फ एक मिसाइल नहीं रखता है कि यह हमारा 74वां हमला है, नहीं, ईरान हमलों की एक बौछार करता है और फिर ऐलान करता है कि हमारा 74वां हमला है। 74वें हमले की वीडियो ईरान ने जारी किया है, जिसमें ईरान मल्टीपल मिसाइल और मल्टीपल ड्रोन लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है, जहां दुनिया को ऐलान कर चुका है इजराइल कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, हमने मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि ईरान पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ईरान ने हमारे शहरों पर और हमले किए तो ईरान को सालों पीछे भेज देंगे। ऐसा मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं कि ईरान का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो हुसैनी है, जख्म पर जख्म जिस्म में लग रहे हैं, मजाल हो कि वो दुश्मन के आगे सर झुका रहा हो। ईरान की ह्यूमन राइट एजेंसी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि 81,000 सिविलियन यूनिट बुरी तरह से डैमेज है। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने ईरान के विदेश मंत्री से चुपके से फोन पर बात की है। चुपके से इसलिए कह रहा हूं कि ना ईरान ने बताया ना ईयू ने बताया कि आपस में बात क्या की। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि खामनाई के कत्ल में, उनकी शहादत में मोहम्मद बिन सलमान का एक अहम किरदार था। वही किरदार आपको बार बार महसूस होगा। कतर बेचारा कोशिश कर रहा है कि ईरान से बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए जंग खत्म की जाए, लेकिन यूएई और सऊदी अरब अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जंग मत खत्म करो, बल्कि ईरान को और पीटो, ईरान पर और हमले करो, ईरान की सरकार गिरा दो। यानी जो मानसिकता, जो सोच इजराइल की है,
वही इजराइल की दो नाजायज यहूदियों की औलाद मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के किंग की है। हजरात, WHO के चीफ ने खुद कहा है कि मामला इतना खराब हो चुका है, ये जंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों ही देश इजराइल और ईरान एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पत्रकार ने नेतन्याहू से पूछा, जब पब्लिक में नेतन्याहू आया, पत्रकार ने पूछा क्या अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड पर हमला करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए? तो नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो करेंगे अच्छा करेंगे और उनके साथ हमारा पूरा साथ होगा। आपने महसूस किया होगा शुरू से, इस जंग की शुरुआत से ही अमेरिका इजराइल की कोशिश है कि दुनिया इस जंग में कूद जाए। अब ब्रिटेन के साथ इजराइल क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर है। हजरात, ब्रिटेन को डरा रहा है इजराइल और अखबारों में छपवा रहा है और स्टेटमेंट दे रहा है कि ईरान की मिसाइल ब्रिटेन तक पहुंच सकती है, लिहाजा ब्रिटेन को कुछ न कुछ करना होगा, इस जंग में उतरना होगा। मेरे दोस्तों, युद्ध एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर पावर ग्रिड पर हमले इन दोनों ने शुरू कर दिया, लड़ाई लड़ते लड़ते दोनों ही नहीं, तो मिडिल ईस्ट का इतना बुरा हाल होगा कि इतना किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में नदियां, झील, पानी ये सब कम हैं, लोग बिजली पर निर्भर हैं और बिजली से ही सारी जिंदगी चल रही है, बिजली पे ही सब कुछ है। ऐसे में अगर पावर ग्रिड पर ही हमले शुरू हो गए तो भयानक अंजाम होंगे। रशिया का इस 22 दिन की जंग में अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है और इसको बयान कम धमकी ज्यादा मानी जा रही है। रूस की सरकार ने धमकी दी है कि अमेरिका और इजराइल जो ईरान के सीनियर लीडरों को असैसिनेट कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा, इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल कुछ भी कहता रहे कि हम उसकी मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, हर हमले में देखा जा रहा है कि ईरान जितने हमले कर रहा है, हर हमले में ईरान के मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं। अब ये ब्लूम प्लेग्राउंड है, ब्लूम प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान जो इजराइल के अंदर है, वहां पे भी आप धुआं देख सकते हैं। ईरान की मिसाइल यहां पर भी आकर गिरी है। दूसरी तरफ IRGC ने दोबारा धमकी जारी की है अमेरिकी फौज को कि अगर मुन्ना गलती से भी हमारे आइलैंड पर घुसने की कोशिश की तो वो आइलैंड तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। उधर ईरान पे लगातार हमले जारी है। इस्फहान पर अभी कुछ ही देर पहले बड़ा हमला किया गया, जिसका मंजर आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पर, अपने बेड पर और सेफ प्लेस में बैठकर ट्वीट के जरिए युद्ध खेल रहा है। देख लो, वो जंग ऐसे खेल रहा है ट्वीट के जरिए। अब उसने ट्वीट किया है कि ईरान मर चुका है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब रेडिकल हैं, कट्टरवादी, और हम उन्हें बहुत जल्द खत्म कर देंगे। अब आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा। अब वो कह रहा है ईरान मर गया है। जी हाँ, ईरान मर चुका है और मरे हुए ईरान ने पिछले 48 घंटे में फादरलैंड को नंगा करके पीटा है, चूतल लाल कर दिए हैं, रास्ता इजराइल को नजर नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, उधर ईरान पर हमले हो रहे हैं, वो मैंने दिखाए। ईरान में जनाजे निकल रहे हैं, वो देख लीजिए। ईरान में हर गली से, हर मोहल्ले से लाशों पर लाशें निकल रहे हैं, आम लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि ईरान सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी शैतान के आगे झुक जाए, हो ही नहीं सकता। एक हुसैनी यजीदियत की बैत नहीं कर सकता। बातिल के आगे हक कभी झुक नहीं सकता। हजरात, मोहब्बत किसे कहते हैं? वफा अपने दीन और मजहब से किसे कहते हैं? ये कश्मीर के लोग सिखा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की यहां बात नहीं करूंगा, कश्मीर के लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। भाई, कश्मीर के बच्चों को देखो भाई साहब, जज्बा सीखना है। ये देखो, छोटा सा बच्चा जिसने महीनों और सालों से अपनी गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया था। हजरात, ईरान ने जब कहा कि हाँ, जिसको हमारी मदद करनी है करे, ईरान ने मदद नहीं मांगी, बस इतना कह दिया कि जिसको मदद करनी है मदद करे। इस बच्चे ने, जो कश्मीर का वीडियो है, ये कश्मीर का बच्चा है भाई, जिसको आप नासमझ कह रहे हो, ये इतना समझदार है कि इसके पास जो जमा पैसा था ना, वो ले जाकर इसने गुल्लक तोड़ दिया और जहां मस्जिद में, इमामबाड़े में चंदा इकट्ठा हो रहा था, भाई इसने अपना सब कुछ वहां रख दिया। ये सारा जितना पैसा है मेरा, सब ईरान भेज दीजिए। ये तो कश्मीर का एक बच्चा देखा, कश्मीर का जवान भी देख लो भाई, जहां
ईद पर लोग नई नई गाड़ियां निकाल के लाते हैं, कश्मीर के इस नौजवान ने अपनी कार ले जाकर डोनेट कर दी। गया गाड़ी लेकर, अपनी कार लेकर गया और कहा कि मेरे पास जो सबसे मेरी पसंदीदा चीज है वो मेरी कार है, इसको बेच दिया जाए, नीलाम कर दिया जाए, जितना पैसा आए उतना ईरान की मदद के लिए भेज दिया जाए। खुदा की कसम, जब जब मैं इन वीडियोस को देख रहा हूं और कश्मीर से ये जो मोहब्बत ईरान को दी जा रही है ना भाई, ये आंखों को नम कर रही है भाई। क्या वफा है भाई कश्मीरियों में, क्या वफा है खुदा की कसम अपने रहबर के लिए। कश्मीर का बच्चा और जवान देख लिया, कश्मीर के बुजुर्ग देखोगे, इस मां को देखिए, इस मां को देखिए, इस बूढ़ी औरत को देखिए, कुछ है नहीं इनके पास, हालात ही ऐसे हैं। कश्मीर के हालात आपको पता है कैसे हैं? इनके पास एक अंगूठी थी सोने की, एक, सिर्फ एक अंगूठी, वो एक अंगूठी भी इन्होंने ईरान की मदद के लिए दान कर दी है, डोनेट कर दी है। बताओ, है कश्मीरियों जैसा जिगरा तुम्हारा? बताइए, है किसी का जिगरा इतना? इन कश्मीर के बच्चों ने, कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों ने, ईद पर तुम तो ईद ही इकट्ठा कर रहे हो ना भाई। सलाम है अपने कश्मीर के बच्चों पर, खुदा है कसम भाई। अपनी गुल्लकें तोड़ दी। जिसने 2 साल से पैसा इकट्ठा किया था उस बच्चे ने भी गुल्लक तोड़ दी। बच्चों के तो अरमान होते हैं, मैं ये लूंगा, मैं बड़ा होके गेम लूंगा, मैं बड़ा होके बैट लूंगा, मैं ये कुछ भी हो सकता है ना। कश्मीर के बच्चों को देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे। हमें तो ईद मनानी थी, हमने तो ईद का कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। ईद का एक जोड़ा मिस कर दे, 3 दिन 3 नए कपड़े। कश्मीर के मुसलमानों को देखो, बच्चों को देखो भाई, कश्मीर के बुजुर्गों को, बड़ों को छोड़ दो, बच्चियां गुल्लक तोड़ तोड़ कर, खुदा की कसम कह रही बस हमारे पास जो है यही है, ये ईरान की मदद के लिए भेज दो। कश्मीर से हर घर से डोनेशन दिया जा रहा है, मदद भेजी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, घर की औरतें, पढ़े लिखे और जो बेचारे पढ़े नहीं, सब ईरान की मदद के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, तांबे के बर्तन है, वो तांबे का बर्तन डोनेट कर रहे हैं, पीतल डोनेट कर रहे हैं, जो है उनके पास। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपने बर्तन तक डोनेट कर रहे हैं कि जो भी पैसा इसे बेच किया ईरान को भेज दीजिए। कश्मीर का जवान जितना आगे है, कश्मीर के बच्चे, कश्मीर की बेटियां उनसे भी आगे हैं। एक बच्ची जहरा जिसका नाम है, वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपना गुल्लक लेके पहुंची, जो कमेटी चंदा इकट्ठा कर रही थी। कहा कि ईरान की सलामती के लिए, ईरान की मदद के लिए जो है मेरे पास वो ये है, मैं सब कुर्बान करती हूँ। ईरान की सेहत सलामती को सलावत। छोटे से बच्चे सिप्तैन का भी ख्वाब था, उसने भी अपनी चीजों के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। उसको जब पता चला कि हाँ सबके पास जो जो है वो ईरान के लिए दे रहे हैं, तो मैं अपने पास क्या करूंगा ये रख के भाई, मेरा रहबर मारा गया। वो अपनी गुल्लक लेके पहुंचा कि मेरे पास इसमें है रकम जो मैंने इकट्ठा की है। उसने सब पलट दी, कहा ये सब कुछ मेरा जो है ये ईरान की मदद के लिए भेज दिया जाए। एक औरत रोते हुए, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, अपने घर का सबसे कीमती जो उसका बर्तन था वो ला कर रखती है और कहती है कि अगर मेरे पास ये सोने का भी होता ना, तो ये भी मैं ईरान के लिए दे देती, ये भी मैं अपने रहबर के लिए दे देती। माशाल्लाह, ईरान ची कामयाबी खैर पर सलावत هذا من يحكي بالفون
इनसे सलामती खतर सलवात अल्लाह। कश्मीर में हर परिवार जिसके पास कुछ नहीं है ना, छोटा मकान, कभी कभी कमान दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मुसलमान, क्या होगा उनके पास? नहीं है सोना, नहीं है चांदी। जिनके पास सोना है उन्होंने अपनी बुंदियां, वहां की बेटियों ने अपनी बुंदियां, अपने सोने की बालियां उठाकर दे दी कि लीजिए ले जाइए इसे। अंगूठियां उतार कर, नई नई दुल्हनों ने अपनी सोने की अंगूठियां उतार कर दे दी, ले जाइए ईरान के हमारे रहबर के नाम। जिनके पास कुछ नहीं है वो अपने तांबे और पीतल के बर्तन ले जाकर दे रहे हैं कि भैया इसे बेचिए, जो आए सब ईरान के नाम। हजरात मोहतरम, बस मैं अपने टूटे हुए जिगर से, लरसती हुई जबान से, नम आंखों से कश्मीर के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया कि ऐसी मोहब्बत आप दिखा रहे हैं जैसी शायद हम दिखा नहीं पा रहे। शायद हम में कोई कमी है, लेकिन कारगिल और कश्मीर के मुसलमानों को मेरा दिल से सलाम।